सुमित भाई, ये क्या हो गया? इंडिया ने क्या गुगली मारी है अपना श्रीलंका को कि वो जो प्रोजेक्ट कभी चाइना के पास था, तो ये हुआ क्या है? और जयशंकर साहब ने क्या गुगली चलाई वहां पे जाके कि ये प्रोजेक्ट अब इंडिया को मिल गया? और यहाँ आपको बताएं, जनूबी वजीरिस्तान मकीन में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले के बाद भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया पर सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी के खिलाफ एक ट्रेंड चल रहा है। मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई, फिर दोबारा से जर्नलिस्टों के खिलाफ ट्रेंड चलने शुरू हो गए। तो पता ये चला कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है इंडियन टीवी को। और मुझे लगता ये है कि जिस तरह पीटीआई ने मामला को डील किया है और जिस तरह खत को डील किया है, इस पर बात नहीं करूंगा मैं, जिस तरह खत को डील किया है उसके बाद तो हालात और ख़राब हैं और बुरे हालात हैं, ये फंस चुके हैं। बट अल्टीमेटली उनको ये भी समझ आ रहा है कि जो इंडिया दे रहा है वो डेट ट्रैप नहीं है, जो इंडिया दे रहा है वो मदद है, जो चाइना दे रहा है वो डेट ट्रैप। ये क्या हो गया? इंडिया ने क्या गुगली मारी है अपना श्रीलंका को कि वो जो प्रोजेक्ट कभी चाइना के पास था, वो प्रोजेक्ट जो अभी वो श्रीलंका के पास आ गया है। अभी ये जो विंड फार्म जो है, ये क्या ऐसा क्या हुआ? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग थी। सुना है कि इंडिया ने बड़ा प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट की वजह से, क्योंकि वो एक्टिविटीज इंडियन बॉर्डर के बड़ी करीब थी, तो ये हुआ क्या है? और जयशंकर साहब ने क्या गुगली चलाई वहां पे जाके कि ये प्रोजेक्ट अब इंडिया को मिल गया? देखिए चीमा साहब, ये थैंक्स फॉर द इनविटेशन। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ये काफी देर से बैकएंड में काम हो रहा। अभी अगर आप देखें तो अभी जस्ट साइनिंग हुई है, तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि जाके नेगोशिएट भी करो, नया प्रोजेक्ट भी लाओ, साइन भी करो और निकल भी आओ। टेक्निकली ये सब चीजें पॉसिबल करना नहीं है। हमने एतराज किया था, ये जो प्रोजेक्ट था इंडियन जो मैरीटाइम बॉर्डर से उसके काफी पास था। हमने कहा था भाई यहाँ चाइनीज का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर आप याद करें चीमा साहब, करीब 15-20 साल से जो हमारा इंडिया पे भी बॉर्डर है, जो हुआई ZTE का इक्विपमेंट वहां लगना अलाउड ही नहीं था। करीब ये 2010 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब 10-15 साल से मैं अलाउड नहीं है। तो हमने बोला भाई ये मत कीजिए। अभी हमने उनको $1.4 बिलियन का एड भी दिया, करेंसी स्वैप भी दिया। उन्हें पैसे और चाहिए, 7 बिलियन का डेट है, बड़े लंबे चौड़े चाइनीज बैंक से इंटरेस्ट पे लिया उन्होंने। फॉरेन एक्सचेंज करीब 4-4.5 बिलियन का एज ऑन डेट है, तो 7.5 बिलियन का डेट है, आप खुद समझिए। तो उन्हें और पैसे चाहिए, उन्हें और वो चाहिए, हेल्प चाहिए। अभी आपने देखा होगा जो ईस्टर्न कार्गो टर्मिनल था, उन्होंने पहले हमें तो निकाल दिया, फिर हमें वेस्टर्न कार्गो टर्मिनल दे दिया, ठीक है जी। तो अब पीछे हमने उनको कोविड वैक्सीन दे दी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, 5 लाख वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। काफी हेल्प करते रहे, आज भी कर रहे, पीपल टू पीपल कनेक्ट में जो कुछ कर रहे हैं वो कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली उनको ये भी समझ आ रहा है कि जो इंडिया दे रहा है वो डेट ट्रैप नहीं है, जो इंडिया दे रहा है वो मदद है, जो चाइना दे रहा है वो डेट ट्रैप है। अगर आप देखें हमन टोटा पोर्ट तो लिटरली चाइनीज को मिल गया। 99 साल तो मतलब आप मान लीजिए बहुत बड़ा टाइम होता, आपने चाइनीज को पोर्ट दे दिया। और श्रीलंका में अब रेजिनमेंट भी आ रहा है चाइनीज डेट ट्रैपिंग के अगेंस्ट। भाई ये हमें पैसा मदद करने के लिए दे रहे हैं, फंसाने के लिए दे रहे हैं। एक हमारे यहाँ वो पुराने जमाने में सूदखोर होते थे, कहते जिंदगी निकल गई कि अभी सूद ही उतरा, असल अभी बकाया। तो चाइनीज डेट ट्रैप तो वो, ये तो लोगों में रेजिनमेंट था और इंडिया की उन्होंने बात सुनी, इंडिया का एहतराम किया और उन्होंने कहा ठीक है इन प्रोजेक्टों से हम निकाले। देखिए ये 1-2-3-4 बिलियन के जो भी प्रोजेक्ट है, मिलियन हो या बिलियन हो, वो तो हम आराम से कर सकते हैं। उसलिए सच्चाई ये है चीमा साहब, उसके लिए उन्हें चाइनीज की जरूरत ही नहीं। कौन सा उनको 100 बिलियन चाहिए? चाइना वहां 100 बिलियन लगाएगा नहीं, उनको 100 बिलियन की जरूरत नहीं। 3-4-5 बिलियन के लिए काहे इधर उधर भटक रहे हो? चीमा साहब आज हमने दुनिया भर में 500, अब मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूँ फैक्चुअली, वी हैव डन 500 प्रोजेक्ट्स, 500 प्रोजेक्ट्स वी हैव कंप्लीटेड वर्ल्ड ओवर। सर एक भी कंट्री चीमा साहब इज नॉट अंडर डेट ट्रैप ऑफ इंडिया। चाइना के डेट ट्रैप के अंदर आज के डेट में 50 से ज्यादा कंट्रीज एंड चाइना हैज नॉट कंप्लीटेड 500 प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनली। दैट इज द इंटेंशन। हमारा इंटेंशन है हेल्प करना। देखिए एक कहावत है इंग्लिश में, इफ यू हैव टू हेल्प समबडी डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। वी टीच हाउ टू फिश। चाइना गिव्स फिश, कहता है चल इसके पैसे ला, अब इसका सूद ला, अब इसका बकाया ला, अब इसका असल ला। हमने अफगानिस्तान में आप देखिए, आप मालदीव में देखिए, आप श्रीलंका में देखिए, आप नेपाल में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, कौन सी आपको ऐसी कंट्री दुनिया में मिली? मालदीव देखिए, सेशल्स देखिए, कौन सी कंट्री आपको दुनिया में, अफ्रीका की सारी कंट्री उठा के देखिए, कौन सी कंट्री आपको ऐसी मिलेगी जो हमने जी उनको डेट ट्रैप में, उनके ऊपर इंडिया का कर्जा नहीं है किसी के ऊपर।
वी आर एनेबलिंग देम, वो उनको ये 6% पर एनम पे लोन नहीं दे रहे ताकि वो वापस नहीं ना पाए। सोशल मीडिया पर सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी के खिलाफ एक ट्रेंड चल रहा है। मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई, फिर दोबारा से जर्नलिस्टों के खिलाफ ट्रेंड चलने शुरू हो गए। तो पता ये चला कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है इंडियन टीवी को, इंडिया टुडे को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया नजम सेठी ने, और उसमें जब एंकर पर्सन ने, इंडियन एंकर पर्सन ने उनसे ये सवाल किया कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के कौन से प्राइम मिनिस्टर के दौरे हुकूमत में दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, रिलेशंस जो हैं आप समझते हैं कि किस दौर में, किस गवर्नमेंट में जो है वो अच्छे होते हैं, क्या इमरान खान की हुकूमत में अच्छे हो सकते हैं। तो उन्होंने जो उसका एनालिसिस किया, मैं उससे 110% अग्री करती हूँ, बल्कि 200% में अग्री करती हूँ। हुकूमत चाहे जो मर्जी इसके बारे में कह ले, चाहे वो हमारे खिलाफ भी ट्रेंड चलाना शुरू कर दें, लेकिन मैं ये बड़े धड़ल्ले से ये आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल सही बात की गई है। कि उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब तक हैं तब तक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर नहीं हो सकते। तो इसमें कौन सी गलत बात है, बिल्कुल सही बात की है। तो इसको अगर आप इस तरह साबित करने की कोशिश करें कि जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तो एक थ्रेट हैं क्योंकि इनके होते हुए इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते, तो आपने ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कब की? किसी भी कंट्री के, आप चाइना और इंडिया के आप देख लीजिए ताल्लुकात कैसे हैं, उनकी ट्रेड बंद नहीं हुई। उनकी ट्रेड देखें कितनी बड़ी ट्रेड होती है, मतलब कि रिकॉर्ड लेवल पर उनकी ट्रेड होती है एवरी ईयर। दूसरे कंट्रीज़ दुनिया के उठा के देख लें, दूसरे के दुश्मन है ट्रेड बंद नहीं करते। हमने तो ट्रेड ना करने की कसम खा ली। अब आप अगर अपने पर्सनल एजेंडा के लिए कि आपने इलेक्शन के लिए जाना है पब्लिक के पास, पब्लिक को आप लोग बनाते हैं बेवकूफ़। 75 सालों से यहाँ की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। उनके सरों पर वो टोपियाँ पहनाकर वो उतना ही उनके सारा अपने रहने दिए, और उनको जो पढ़ाते रहे सब कुछ जो होता रहा। तो उनको जब आप कह देते हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है, तो वो तो आप उसके पीछे लगाते हैं। फिर आप कहते हैं कि इंडिया तो दुश्मन है, उसके पीछे लगा कर आप वोट लेते हैं। तो एक शाम को हमें ये पता चला था इसी हुकूमत के दौरान